अप्रैल 2021 में बीजापुर और सुकमा के तेरम जंगलों में मुठभेड़ हुई, 22 जवान शहीद हुए 2021 में। 2018 में सुकमा में आईईडी हमले में सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए। 24 अप्रैल 2017 सुकमा में हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हुए। 2017 में सुकमा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए। और 2014 में भी अगर चले जाए तो सुकमा में नक्सली हमले में 15 जवान शहीद हुए। 28 फरवरी 2014 दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में पुलिस के 6 अधिकारी शहीद हुए। तो ये मैंने अलग अलग ईयर्स की, मतलब बीते 10 सालों का जो एक डेटा आपके सामने पड़ा है। बड़ा दुख भी होता है और तकलीफ भी होती है कि हम इसे डेटा कह रहे हैं, इसे नंबर कह रहे हैं, इसे एक आंकड़ा कह रहे हैं, लेकिन ये देश के वो जवान हैं जिन्होंने नक्सलियों से निपटते हुए जो शहीद हो गए, जिनकी जान चली गई, जिनके परिवारों के लिए ये नंबर नहीं है। और इसीलिए आज ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि नक्सली समस्या की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में क्या है। मेरे आखिर मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब भीशी शुक्ला जी का डेथ हुआ था, आपको याद है काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ था यही छत्तीसगढ़ में, जब तक पूरे कांग्रेस के काफी लीडर्स वहां उसमें शहीद हुए थे। और वो बड़े आराम से, वो जो ग्रुप थे, नक्सलाइट्स ग्रुप थे, वो आंध्र के ग्रुप थे, उनके साथ उड़ीसा के भी ग्रुप शामिल थे। उन्होंने वहां से तुलसी डोगरी के थ्रू में उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस करके मालकानगिरी पहुंच गए थे। मैं तब उसी वक्त मालकानगिरी में ही था। हमें पता लग गया था एक दिन पहले कि कोई इंसिडेंट कहां होने जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं था कि कहां पर इतना बड़ा इंसिडेंट होगा। चलिए, वो इंसिडेंट हो गया। अब मैं छत्तीसगढ़ में जितना इंसिडेंट आप बता रहे थे उसके साथ एक और इंसिडेंट ऐड करना चाहता हूं मीनाक्षी। जस्ट 26 अप्रैल 2023 में इसी जगह पर, वहां पर दांतीवाड़ा से इसी टाइप का ऑपरेशन करके ऐसे ही ट्रूप्स जो थे हमारा जवान, वो अपने बेस कैंप को ऑपरेशन में सक्सेसफुल होने के बाद वापस आ रहे थे गाड़ी में, और उनके गाड़ी को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में उड़ा दिया गया था, जिसमें ड्राइवर के समेत 9 जवान शहीद हो गए थे। यही इंसिडेंट ये हुआ है, अभी हुआ है परसों, जिसमें हमारे 8 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हुए। और वो भी हुआ एग्जैक्टली जब ऑपरेशन वही दांतीवाड़ा में करके गाड़ी में वो लोग अपना बेस कैंप को वापस आ रहे थे। जो इंसिडेंट छत्तीसगढ़ में हुआ है, मैं तकरीबन सभी छत्तीसगढ़ का इंसिडेंट को 1 by 1 स्टडी किया हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आंध्र में जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, महाराष्ट्र में जब प्रेशर पड़ा, और उड़ीसा में जब उनको प्रेशर पड़ा, उन्होंने अपना ग्रुप, अपना ट्रेनिंग उन्होंने बनाना शुरू कर दिए छत्तीसगढ़ में। उनको आबुजमार और सरंडा, ये 2 जगह जो है उनको बहुत अपनाए उन्होंने, और उन्होंने वहां पर अपना रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिए। उसके बाद ठीक अमित शाह जी ने जो पदक्षेप लिए उसमें 3 चीज उन्होंने किए। एक तो सरेंडर पॉलिसी बहुत अच्छा कर दिए थे, ताकि जो वहां के जो यंगस्टर्स है, जो युवक और युवतियां जो थे, वो मुख्य धारा में आए, और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स और हमारे जो आईआरबी बटालियन और हमारे जो डीआरजी उसमें शामिल हो जाए और ट्रेनिंग ले लें। दूसरा है उनका फैमिलीज को हेल्प करने के लिए। तीसरा है विकास। मैं वो छत्तीसगढ़ को मैंने देखा है, लास्ट 10 ईयर्स, 15 साल हुआ मैंने छत्तीसगढ़ को देख रहा हूँ। कांकेर भी गया हूँ, नरसिंहपुर गया हूँ, मैंने वहां पर दांतीवाड़ा भी गया हूँ, हर एक जगह गया हूँ। वो जगह जो मैंने 10 साल से पहले गया था, जब ये लास्ट ईयर में गया था उस एरिया को, काफी मात्रा में डेवलपमेंट हुआ है। और सबसे अच्छा हुआ है डेवलपमेंट बस्तर में, जो डेवलपमेंट हुआ है, ये मेरा सैल्यूट है उस स्टेट को जो उन्होंने इतनी विकास की है।